नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सामने होली का त्योहार आ रहा है। होली बोलते हैं ना, रंगों की झोली लेके लोग बाग निकलते हैं। और होली जो है वो फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा, पूनम, जिस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं के साथ परिपूर्ण होता है, उस दिन होली मनाई जाती है और रंगों से बनाई जाती है। देखिए, फाल्गुन मास जो है ना, वो शीतकाल के बाद, ऑटम के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, जिसमें जितने भी ट्रीज़ हैं, प्लांट हैं, उनमें नए फल, फूल, पत्ते लगते हैं। और शीतकाल के बाद, अभी देखिए मैं पहाड़ पे हूँ और रजाई है ना, जैकेट पहना हुआ हूँ, फिर भी ठंड लग रही है। और वहीं बहुत सारे प्रदेश हैं हमारे भारतवर्ष के जहाँ पे लोग पंखा एसी चला रहे हैं। तो एक भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। बर्फ़, धूल, गर्मी, शीत, सब कुछ उपलब्ध है। पहाड़ भी हैं, समुद्र भी हैं, नदियाँ भी हैं। तो ये रंगों का त्योहार है होली। और इसमें आप देखते होंगे कि लोग बाग दूसरे के मुख पे, दूसरे के शरीर पे रंग डाल के, दूसरे के चेहरे पे अबीर गुलाल रंग लगा के प्रसन्न होते हैं। और जब आप किसी को लगाते हैं, वो भी आपको लगाते हैं। तो कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें आप देंगे ना, वो रिटर्न होके आती हैं। अगर आप खुशियाँ बांटेंगे तो आपके पास खुशियाँ लौट के आएगी। और अगर आप दुख तकलीफ़ बांटेंगे तो आपके पास दुख तकलीफ़ वापस आएंगी। और सब जगह ब्रदरहुड, भाईचारा फैलाइए। क्योंकि क्या है ना, कि राम भी गए, रावण भी गए, कृष्ण भी गए, कंस भी गए, औरंगजेब भी गए और बाबर भी गए, महाराणा प्रताप भी गए, शिवाजी भी गए। लेकिन उनके जो कारनामे हैं, तो किसी के कारनामे का हम लोग निंदा करते हैं और किसी के कारनामे का गुणगान करते हैं। जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके कारनामों का हम गुणगान करते हैं। वहीं हम औरंगजेब, बाबर के अत्याचारों का हम लोग निंदा करते हैं। मेरे दोस्त, 2 दिन की ज़िंदगी है, प्यार बांटिए। और मैं बार बार कहता हूँ, मानव सेवा केवलम। जब शेर झुंड में रह सकता है, घोड़े अपने झुंड में रहते हैं, गाय अपने झुंड में चलती हैं, बकरे अपने झुंड में रहते हैं, भेड़े अपने झुंड में रहते हैं, हम तो इंसान हैं। और अपने आप को सबसे शिक्षित, सबसे पढ़े लिखे, सबसे बुद्धिमान मानते हैं और बोलते हैं कि ये ईश्वर का सबसे उन्नत निर्माण है। और हम लोग ही हिंसा फैलाते हैं। तो अपने आप को उन्नत कह के क्या फ़ायदा। आपका जो बड़प्पन है, वो आपके विचार में, आचार में, व्यवहार में दिखना चाहिए। और ये रंगों की होली, प्यार मोहब्बत की होली बढ़िया से मनाइए, लोगों के साथ मनाइए, लोगों के साथ खुशियाँ बांटिए, मिठाइयाँ बांटिए। और मैं तो बोलूँगा मुस्लिम भाइयों को कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बाद में लिखी गई हैं, जोड़ी गई हैं। तो इस्लाम में तो फ़ोटो खिंचवाना भी हराम है। फिर आप वोटर कार्ड क्यों बनाते हैं, आधार कार्ड क्यों बनवा रहे हैं, वो तो हराम है। आपको ऐसे देश में रहना ही नहीं चाहिए जहाँ वोटर कार्ड दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड दिखवाना पड़ता है, उसके लिए फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है। आपको फिल्म देखना ही नहीं चाहिए। जितने भी मुस्लिम हैं उनको तो फिल्म में एक्ट्रेस को काम ही नहीं करना चाहिए।
फिर ये सलमान खान, आमिर खान, कादर खान, ये खान लोग क्यों आते हैं पिक्चर में? उनको तो इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए। तो ये जो ढकोसला है कि पिक्चर खिंचाना हराम है, तो जीवन बहुत हराम है। और आप देखते होंगे सबसे विकलांग ये मुस्लिम समाज में पाए जाते हैं, क्योंकि मुसलमान मतलब हो गया मुसल ईमान होना चाहिए। आजकल किसी का ईमान मुसल नहीं है, किसी भी मुसलमान, कोई भी मुसलमान अपने ईमान पे नहीं है। और इसीलिए आप देखे होंगे सबसे अधिक विकलांग, अंधा, लूला, लंगड़ा, ये सब मुसलमान में पाए जाते हैं, क्योंकि जिस धर्म को आप मानते हो उसका अनुसरण नहीं करते हैं। और अगर आपको लाल रंग से परहेज है तो आपके तो खून लाल रंग का है, बोलिए अपने खुदा को कि वो खून का रंग चेंज कर दें, लाल से हरा कर दें। तो ये सब बेवकूफ़ वाला बातों में विश्वास मत कीजिए। रंग ईश्वर प्रकृति की देन है। पत्ते का रंग हरा ही होता है, फूल का रंग लाल पीला होता है, बैगनी होता है, ईश्वर का दिया हुआ। इससे क्या साबित हुआ कि कोई भी एक कलर समाज में रहने के लिए एक कलर काफ़ी नहीं है। जैसे पत्ती का रंग हरा है, फूल का रंग लाल है, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी रंग सबके लिए ज़रूरी हैं और सबको हिल-मिल के रहना है। इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन उसमें शैतान काफ़ी आ गए हैं। मैंने ट्रेन में एक मुस्लिम भाई से मिला था, काफ़ी यंग थे वो और काफ़ी उन्नत विचार के थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने मक्का गया है? उन्होंने बोला 32 बार गया हूँ। क्योंकि मैं देखा वो भूखे हिंदू गरीब को, भिखारी को ट्रेन में खाना खिला रहे थे। तो मेरा उनके तरफ झुकाव हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप मक्का गए हैं? बोले 32 बार गया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि लोग बाग बोलते हैं कि वहाँ मक्के में शिवलिंग है। उन्होंने कहा हाँ है, हम लोग वहाँ जाके चूमते हैं। फिर हमने बताया कि आप लोग बताते नहीं है ये बात अपने कौम में? बोले किसे बताएं, क्योंकि मेजोरिटी तो शैतानों की है, हमारा बात कौन सुनेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं। बहुत सारे मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं। मुसलमान में आपको केरल के राज्यपाल भी मिलेंगे, उनके विचार देखिए अलग हैं। और ओवैसी भी मिलेंगे, उनके विचार अलग हैं। हालांकि ओवैसी गंगा में स्नान करते हैं त्रिवेणी में जाके, और बाकी मुसलमान को भड़काते हैं। तो राजनीति से ऊपर उठ के रहिए, हिंदू मुस्लिम को आपस में मत लड़ाइए। जो सही है वो सही है, क्योंकि यहाँ के जो भारत के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उनके डीएनए एक हैं। हमें भारत के मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को भारत के हिंदुओं से कोई परेशानी नहीं है। ये पाकिस्तान के मुसलमानों को, जो हमारे अमन चैन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को, कट्टर जमात को, भारत के मुसलमानों से परेशानी है, भारत के हिंदुओं से परेशानी है। जब बांग्लादेशी मुसलमान कट्टरपंथी मुजीबर रहमान को भूल गए, उनको प्रतिमा को तोड़ दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री को निर्वासित कर दिया, तो ये हिंदुओं को क्या नहीं करेंगे? हिंदुओं के प्रति इनका क्या प्रेम रहेगा? और अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि बर्मा से रोहिंग्या को क्यों भगाया गया। ये बर्मीज बुद्धिस्ट, हाँ, भगवान बुद्ध को मानने वाले, शांति को मानने वाले, चाइना में मुसलमानों के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? वो भी तो बुद्धिस्ट कंट्री है। क्योंकि ये चरम
ये क्या होता है कि जब इनकी संख्या बढ़ी जाती है ना, तो इनके विचार विचार सब धरे के धरे रह जाते, ईमान धरे के धरे रह जाते, ये शैतान बन जाते हैं। और शैतान का तो कुरान में भी मना ही है, कुरान में भी बोला गया है शैतान से दूर रहो, उसको पत्थर मारो। तो चीज़ को समझिए, बी प्रैक्टिकल। होली रंगों का त्यौहार है, उसको मनाइए, जीवन में रंग लाइए। अभी देखिए, मैं काला रंग और सफ़ेद रंग अपने शरीर पे धारण किया हुआ हूँ, तो ये इतने अच्छे नहीं हैं। यहीं पे अगर हम लाल पीला लगाते तो और अच्छे दिखते, क्योंकि सर हर रंग का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो इस चीज़ को समझिए। जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। दुनिया के बनाने वाले ईश्वर, अल्लाह, भगवान इस दुनिया को जर चेतन, जर भी है यहाँ पे, चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है, भगवान भी है, शैतान भी है। इस दुनिया को बनाया है दुनिया को बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए। तो चीज़ को समझिए, राक्षस पहले भी थे, भगवान पहले भी थे, आज भी इंसान है और शैतान है, और ये रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू, धन्यवाद।